मेरी पत्नी करिश्मा बहुत अच्छी थी। मोहब्बत करना सिखाया था उसने, जीना भी उसी ने सिखाया था। मुझे मेरी ज़िंदगी को स्वर्ग भी उसी ने बनाया था। वह लड़की नहीं, ज़िंदगी थी मेरी। वह थी तो मेरी अरेंज मैरिज वाली, लेकिन थोड़ी ही दिनों में ही उसने मेरे हर चीज़ पर राज करना शुरू कर दी थी। उसका नाम बहुत ही प्यारा था। वह अपने नाम के साथ मेरा नाम भी लिखा करती थी। अपने बाजू पर पेंसिल से लिखवा रखा था, करिश्मा और कुणाल। वे मेरी हमसफ़र उस वक्त बनी थी जब मैं कुछ भी नहीं था। ना अच्छी जॉब, ना अच्छा घर था, ना अच्छा भविष्य था। हमसफ़र बनकर आई, मुझे बहुत प्यार दिया। कपड़े धुले हुए मिलते, हर चीज़ मुझे एक आवाज़ पर ला देती। मैं चाहे रात के किसी भी टाइम घर लौटूं, उसे इंतज़ार करते हुए पाता। वह मेरे इंतज़ार में बैठी रहती। घर आता तो हाल पूछती, खाना गरम करके लाती, मेरे पास बैठ जाया करती थी। फिर बातें ही बातों में मुझे कहा करती थी, कुणाल आप जल्दी आ जाया करो, पता है मुझे कितनी फ़िक्र लगी रहती है आपकी। आप मुझे फ़ोन करके भी तो नहीं बताते। मैं मुस्कुराने लगता, उसकी तरफ देखता, मुझे महसूस हो जाता उसने भी अभी तक खाना नहीं खाया। मैं अपने हाथ पे उसके मुंह में निवाला डालता। बिल्कुल गुलाब की तरह खिल उठती, उसके चेहरे की सारी झुर्रियाँ गायब हो जाती। आंखें नींद से ओझल हुआ करती थी। नींद भरी आंखों से मुझे कहती थी, कुणाल जल्दी खाना खाएं, मुझे नींद आई है। मैं जानता था उस पगली की आदत थी कि मेरे बाजू पर सर रख कर सोना। मैं खाना खा लेता तो जल्दी से बर्तन किचन में रख कर आती, मेरे पास लेट आती। मैं टीवी ऑन कर लेता, उसे मेरे बाजू पर सर रखते हुए नींद आ जाती। अजीब मोहब्बत थी उसकी। मेरी आगोश में उसे सुकून मिलता था और शायद मुझे भी। टीवी देखते देखते सो जाया करता। सुबह उसकी आवाज़ से मुझे जगाती थी। वह किचन में नाश्ता बनाते हुए आवाज़ देती थी, कुणाल जल्दी उठ जाओ, जाकर दूध लेकर आओ। मैं करवटें बदलता रहता, लेकिन वह बार बार आवाज़ देती। मैं जब महसूस होता कि अब मुझे सोने नहीं देगी, मैं उठता, बाइक पकड़ता और दूध लेने चला जाता। दरवाजे पर पहुंचा तो आवाज़ देकर कहती, यही भी ले आना। मैं मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता, मैडम मुझे पता है, रोज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। वह तीखी नज़रों से मेरी तरफ देखती, अब बहुत भुलक्कड़ हो इसलिए रोज़ याद दिलाती हूँ। मेरे दर्द में वह भी तड़पती थी। कहीं जो मैं कमज़ोर पड़ जाता तो मेरी हिम्मत बन जाती थी। मुझे हर कदम पर थाम रखा था उसने। वो बहुत भोली सी थी, बिल्कुल मासूम सी। कभी कह देता कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा। वह मुझसे बात न करती, बिना कुछ कहे चुप से मुझे खाना दे देती। कुछ भी बोलूँ बिना सवाल किए मेरी हर बात मान लेती। मैं समझ जाता शादी वाली बात पर गुस्सा है। मैं जानबूझकर सताता उसे। वह रात को मेरे बाजू पर सर रखती, पहले कुछ देर चुप रहती, फिर मेरी तरफ देखती, मेरे दिल पर हाथ रख देती और खाती हुई आवाज़ में कहती थी, मैंने अपना कुणाल किसी को नहीं देना। कोई देखे तो सही मेरे कुणाल की तरफ, मैं जान निकाल लूँगी। मैं उसकी मोहब्बत के सदके उतारता था। मैं वारी जाता उसकी उस बेपनाह मोहब्बत पर। उसकी आंखें नम हो जाती। मैं उसके आंसू साफ करके मुस्कुराने लगता। वह डर जाती थी जब मैं कभी उससे दूर होने की बात करता तो वह मुझे जीतने की हद पार कर देती। मुझे कहा करती थी कि जब हम अमीर हो जाएंगे फिर तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, भगवान से प्रार्थना करो हमें भी अपने दरबार में बुला ले। हर पूजा में मेरे लिए बहुत प्रार्थना किया करती थी। कभी रोने लगती थी, ये मेरे भगवान कुणाल के सारे दर्द मुझे दे दे और मेरे सब सुख कुणाल को दे दे। वो मेरा छोटा सा घर उसने स्वर्ग बनाया हुआ था। फिर मेरे कारोबार में भी बहुत तरक्की होने लगा। मैं कामयाबी की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वह बहुत खुश होती, भगवान की प्रार्थनाएं करती थी मेरी हर कामयाबी। वे अपनी सहेलियों को बुलाकर कीर्तन करवाया करती थी। मैं उसकी प्रार्थनाओं की कृपा से तरक्की करने लगा। फिर अचानक मैं उसे बेवफाई करने लगा। मेरे साथ काम करने वाली एक लड़की मेरे मोहब्बत के करीब आ गई। वह लड़की जानबूझकर मेरे होश हवास पर काबू कर गई। उस लड़की की अदा मुझे भाने लगी। वह थोड़ी मॉडर्न थी और पढ़ी लिखी थी। उसे मुझसे और मुझे उससे प्यार होने लगा। मैं करिश्मा को धोखे देने लगा था। करिश्मा बेचारी जानती नहीं थी उसके साथ क्या होने वाला है।
मेरा इंतज़ार करना, मेरे साथ खाना खाना, मेरे लिए प्रार्थनाएं करना, मेरे बाजू पे सोना, वह तो मेरे प्यार में हद पार कर चुकी थी। लेकिन मैं मर्द था ना, मैं कब उसकी कदर कर सका। फिर एक दिन करिश्मा को मुझ पर शक हो गया। वो मुझसे पूछती, आप कितने देर तक बात करते हैं बाहर खड़े होकर। लेकिन मैं बात टाल देता। उस दिन मुझे लगा वह सो गई है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, वह मेरे पीछे खड़ी सब सुन रही थी। मैं उस लड़की से कोर्ट मैरिज कर चुका था, लेकिन करिश्मा को नहीं बताया था। मेरी सारी बातें सुन ली। मेरी दूसरी पत्नी मुझे बुला रही थी। जब मैंने फ़ोन बंद किया तो करिश्मा सामने खड़ी थी, मेरे चेहरे को अपने हाथों में भर कर रो रही थी। कहने लगी, कुणाल क्यों किया ऐसा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या बताता। मर्द था ना, पहले प्यार से समझाना चाहा। जब वह चीख चीख कर रोने लगी तो मुझे गुस्सा आ गया। वह अपने सर दीवार से मार रही थी। कुणाल आखिर कहाँ मेरी मोहब्बत में कम पड़ गई थी। मैं बेचैन हो रहा था दूसरी बीवी के पास जाने के लिए। मैं जाने लगा तो उसने मुझे रोकना चाहा, मगर मैं कहाँ रुकने वाला था। वह चीखने लगी। उसने मुझे गुस्से में कहा, मर्द हो तो छोड़ कर दिखाओ। मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैं बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर वह कुछ समझ नहीं रही थी। मैंने ना चाहते हुए भी उसे छोड़ने का फैसला कर दिया। वह चुप हो गई। उसकी चीखें रुक गई थी। वह ज़मीन पर बैठ गई, जैसे पागल हो गई हो। मेरी आंखों में मुझे एहसास हुआ मैंने क्या बोल दिया। गुस्से में मैंने उसका हाथ थामा, लेकिन उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था, आंसू बह रहे थे। मैंने उसे आवाज़ दी, करिश्मा मेरी बात सुनो। वह धीमी आवाज़ में बोली, कुणाल अब सब खत्म हो गया है। आपने मुझे छोड़ने की बात की करिश्मा को, अब तुम मेरे नहीं रहे। वे पागलों की तरह बातें करने लगी। अब कुणाल मेरा नहीं रहा। अब मैं किसके बाजू पर सर रख कर सोऊंगी। अब मैं किसका इंतज़ार करूंगी। अब तो प्रार्थना करने का हक भी छीन लिया। मेरा गुस्सा मुझे बर्बाद कर दिया। सारी रात मैं उसे समझाता रहा, लेकिन वह कहाँ सुन रही थी। सुबह उसने अपने पापा को बुलाया और मुझे छोड़कर चली गई। उसके माँ बाप ने मुझे बहुत बुरा भला भी कहा। मैं चुपचाप सुनता रहा। मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका था। कुछ दिन बाद मैं अपनी दूसरी पत्नी को घर ले आया। मेरी दूसरी पत्नी करिश्मा से बहुत अलग थी। उसे हर वक्त अपनी फ़िक्र रहती, कपड़े की, पार्लर की, घूमने जाने की, खाना पीना, सोना वगैरह। कुछ कहता तो मुझे भी सुना देती। वह मुझे कुछ अहमियत भी नहीं देती थी। बात बात पर झगड़ा होने लगा। अभी 6 महीने ही बीते थे कि मेरी दूसरी पत्नी धोखेबाज निकली। वह मुझे तंग आकर मेरा सब कुछ लूट कर एक लड़के के साथ भाग गई। मैं उजड़ गया था। मैं अब अपनी पहली पत्नी करिश्मा को वापस लाना चाहता था, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहता था। हर कोशिश की उस वापस लाने की, लेकिन नाकाम रहा। अब वह फिर 2 साल बाद सुना कि उसकी शादी हो गई एक दूर के गांव में। जिस आदमी को करिश्मा की शादी हुई थी, उस आदमी को मैं जानता था। मैंने उसका नंबर लिया। कुछ दिन पहले मैंने व्हाट्सएप पर देखा तो ऑनलाइन थी। मैंने अपना नाम लिखा और अपना सब हाल लिखकर उसे बताया। मेरे आंसू बह रहे थे, हाथ कांप रहे थे। फिर उसकी तरफ से मैसेज आया, कुणाल अब मैं जल्दी सो जाती हूँ। वह मुझे अपने बाजू पर सर रखकर नहीं सोने देते। वह मुझसे प्यार से बात नहीं करता। मुझे ताना देता है कि तुम में कोई गलती थी, इसलिए तुम्हारे पहले पति ने तुम्हें छोड़ दिया। उसके 3 बच्चों को संभालती हूँ, बस मुझे नौकरानी बना कर लाया है। कुणाल मेरी मोहब्बत का ये सिला तो नहीं बनता था। मेरी वफादारी का अच्छा सिला दिया आपने। कुणाल मेरा पति अपने माता पिता के साथ तीर्थ यात्रा गया है और मुझे घर पर ही छोड़ गया है कि मेरे बच्चों का ख्याल रखो। इससे पहले कि मैं कुछ कहता उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं चीख चीख कर रोने लगा। उसको हर रात आवाज़ देता हूँ, उसके लिए तड़पता हूँ, उसके तस्वीरों से बातें करता हूँ। अक्सर लोग मुझे पागल समझते हैं। मर्द था ना, इतनी मोहब्बत करने वाली हमसफ़र के होते हुए किसी और के ख्वाब सजा बैठा था। मैं जिंदा तो हूँ, सिर्फ मर जाने के लिए। ऐसे तमाम मर्दों को हाथ जोड़कर कहता हूँ, भगवान के लिए अपनी औरतों की कदर करो और अपने हमसफ़र की कहीं मेरी तरह आंसू मुकद्दर हो जाए। मेरी बेवफाई ने करिश्मा की ज़िंदगी नर्क बना दी। प्रार्थना करता हूँ भगवान मुझे माफ़ कर दे। दिल चाहता है कि खुदकशी कर लूँ, लेकिन भगवान से डरता हूँ। मेरे घर में हर चीज़ बिखरी पड़ी है। रो रो कर मेरी नज़र बहुत कमज़ोर हो चुकी है। डॉक्टर कहते हैं ऐसे ही रहोगे तो कुछ दिनों में ही अंधे हो जाओगे, मगर क्या करूं।
अब मुझे रोए बगैर सुकून नहीं आता। मुझे करिश्मा की बहुत याद आती है। उसका हर एक पल मुझे याद आता है, उसकी हंसी, उसकी अदाएं, ये सब मुझे बहुत तड़पाती है। शायद मेरी यही सज़ा थी कि मैं तड़पता रहूं। बहुत दर्द होता है मुझे। दोस्तों, हर औरत की इज्जत करो, ख़ास तौर से उसकी जो आपकी पत्नी और हमसफ़र है। ये थी मेरी इमोशनल कहानी। तो कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।